बहुत बहुत बधाइयाँ महाराज। जन्माष्टमी का भी पर्व है, तो आप सभी को अभी से भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत कहीं बहुत बहुत बधाई। दूर जन्माष्टमी और भगवान कृष्ण का महोत्सव भगवान लोग शिव मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी जो मनाएंगे, हमारी खूब श्वास जन्मोत्सव है, भी हो पड़ेगी। पर और जो क्या श्वास श्रीमद् भागवत कथा कहती है, क्या भगवान नित्य कृष्ण प्रति का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना 21,600 चाहिए? श्वास श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन जो करते प्रतिदिन हैं, इस सुखदेव जी मानव के महाराज शरीर राजा से परीक्षित निकल से रहे कहते हैं कि भक्त अपने दिल में रोज मनना चाहिए कि आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, ये श्वास ही हमारा आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्त वृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नैनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। उसी तरह लोग कहते हैं कि सावन का महीना है तो मुझे मंदिर जाना है, सावन का महीना है तो मुझे त्रिपुंड लगाना है, सावन का महीना है तो मुझे शंकर का गुणगान करना ना। प्रतिदिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए, प्रत्येक पल। तो शास्त्र कह रहा है कि कभी भी मंदिर में, यहाँ तक शास्त्र कहता है आपके घर में आप भगवान का दर्शन कर रहे हो तो भगवान का दर्शन करते समय में भी आपके नेत्र बंद नहीं होना चाहिए। जैसे श्वास निकल जाने के नींद बाद में में नहीं। श्वास आपको पहले भी समाप्त कथा हो में जाने पांच के दर्शन बाद में शरीर दर्शन नहीं रहता, पांच। केवल एक पहला दर्शन है शव भगवान बन के जाता है। चरण का, दूसरा दर्शन है भगवान की नाभि का, तीसरा दर्शन है भगवान के वक्षस्थल का, चौथा शरीर दर्शन है की कोई भगवान की मूलता शिखा नहीं का, हो पाती। और पांचवा दर्शन है भगवान के नयन का। ये फिर पांच वो दर्शन शरीर है। श्वास जाने पांच के बाद दर्शन में केवल एक सबसे पहला शव का दर्शन है भगवान के, एक स्वरूप। जम के बोलिए, चरण का। उसी तरह शिव महापुराण की आखिरी का कथा जो दर्शन कहती है, कहा जिसने गया है अपने वो जीवन पांचवा काल में दर्शन शिव है, नाम नहीं वो जपा। भगवान के नयन का दर्शन, कि भगवान से नैन मिलाइए, जिसने अपने नेत्र जीवन बंद काल कर में नहीं शिव बैठे। नाम नहीं लिया, जो शिव नेत्र का बंद कर स्मरण कर नहीं बैठे किया, भागवत शिव की अविरल भक्ति को धारण नहीं करा, जो परमात्मा भगवान की शंकर भक्ति का को, नाम नहीं भगवान लिया, के मुखाग्र शिव नाम बिंद का को, स्मरण नहीं कि किया, तेरे नयनों भी को मैं निहारती एक रहूं, तेरे शब्द की मुखड़े को मैं देखती रहूं और तेरे ही नैनों में मैं समाहित होती चली जाऊं, वो साधना क्योंकि है, वो दर्शन है, वो दर्शन शिव को जान नहीं पाया। वो साधना, वो दर्शन की मूलता। नेत्र बंद कर कर बैठने एक से व्यक्ति भगवान ने नहीं, प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं माहेश्वरी ब्रजवासियों, समाज की तुम आंख उत्पत्ति जोड़, हाथ भगवान जोड़ कर महेश बैठे हो, से नेत्र हुई। बंद करके बैठे हो तो क्या भगवान मिलेगा? ऐसे भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति को और ये धारण करो, संपूर्ण हृदय में विश्व की उतारिए, उत्पत्ति चिदानंद वृत्ति में उतारिए। किससे हुई? भगवान हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजन हमारा बताइए, तो निवेदन है मूर्ति इस की व्यास पूजन पीठ क्यों के बताई? माध्यम से कि केवल सामने मूर्ति होगी तुम उससे नैन मिलाते रहोगे, महेश्वरी परमात्मा समाज तुम्हारे की भीतर जाता रहेगा और तुम उत्पत्ति परमात्मा से के नहीं, भीतर जाते भगवान रहोगे। महेश से मूर्ति नहीं, की पूजन इसलिए हिंदू बल्कि धर्म में प्रथमता में जितना भी वर्णित ब्रह्मांड की रचना आप देख रहे हो, ये सब भगवान महेश की ही रचना है, भगवान शिव की ही रचना है। मूर्ति की पूजन का इसलिए क्रम कहा गया कि भगवान के सामने बैठो। ये रचना किसी दूसरे की है ही वो नहीं। गीत गाते हैं ना ये, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कह। भगवान के मंदिर में कहा नहीं जाता, भगवान के शिव मंदिर जी में की और भगवान पहुंचकर ब्रह्मा जी की भगवान लड़ाई की मूर्त के सामने खड़े रहकर, भगवान की छोटी सी मूर्त बात के है। सामने बैठकर भगवान को देखा जाता भगवान है। शिव जी भगवान ने आपको देखे और आप भगवान भगवान ब्रह्मा को जी से देखें, बस यही निर्मल भक्ति का प्रतिबिंब बिंदु है। केवल इतना कहा कि अरबों खरबों इस सृष्टि राधा की जी रचना जब आप करें तो सुंदरता को थोड़ा सा इकट्ठा करो और उसकी अहंकार सुंदरता अपने का अंदर टुकड़ा बना मत के आने पुतला दो। बना दो। इतना दिले कम कृष्ण मेरा सुंदर था, इतना सुंदर मेरा ठाकुर था, इतना सुंदर, जो देखता स्तुप्त हो। थोड़ा बहुत भी अभिमान अपने अंदर मत आने दो।
और केवल ब्रह्मा जी से भगवान शिव नहीं कह रहा। फिर वही वाली बात आ गई, लुट गई रे सांवरिया। भगवान शंकर प्रत्येक संसार के मानव से, हर व्यक्ति से, हर जीव से शिव एक बात कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, जो आपका मन पड़ जाए वो कर्म आप करो, पर कर्म में अभिमतता को सामने प्रकट मत। बड़े मत वाले मटके हैं प्यारे, सही जिंदगी जीने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी है। तेरे नैनों की मटकनिया पे बल। और जिस मानव ने ये जान लिया कि जिंदगी अगर सही जीना है तो शिव की बंदगी करना पड़ेगी, शंकर की आराधना करना पड़ेगी, शंकर की बंदगी करना पड़ेगी, तो समझ लो कि जिंदगी हमारी सार्थक हो गई। काले काले तेरे केशों शिव की बंदगी के बिना हमारी ये जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। लोग कहते हैं भगवान दुबले पतले, मेरी जीजियों, दुबले पतले नहीं थे, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, मैया ने नीचे जितने भी विराजमान हैं, जिसमें नीचे सोने की हैदराबाद की इस पवित्र कथा के प्रांगण में से कथा सुन रहे हैं या आस्था चैनल पर, कडला, फेसबुक, यूट्यूब पर, काले मोती और सोने के आप मोती जिस की पहुंची गले में तेलंगाना माला, की इस भूमि बड़ा से बड़ा कथा को आंख में भी को ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने जीवन में उतारना की बिल्ला जैसा सही जिंदगी बनाने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी। रोता था तो एक ही मलता था, बिल्ला जैसा हो जाता। चुटैया, चुटैया में मोती आप राम जी का भजन मोती करो, को आप पकड़ के कृष्ण मुंह जी में का ले भजन लिया। करो, आप नारायण का भजन करो, आप किसी ने जिसका कहा भजन कन्हैया करना चाहो भाग, उसका करो, और ऐसा ठुम ठुम साथ में शिव की बंदगी, जहाँ लुढ़क जाए, शिव की आराधना। कहीं गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, वहीं जाके छुप जाए और गाय के बछड़े को चिमटी खोड़ के भगा दे, और भगवान शंकर का स्मरण हमें जीवन में एक और सुख इसका दे। भाई इसको ढूंढता रहे गया, जिंदगी में मालूम जीने पड़े की एक गैया नई के नीचे ऊर्जा सो गया। प्रदान कर। दोने हाथ पकड़े, दोने पांव पकड़े, टामाटोली कारी, आलकी की पालकी, जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे ये देवता ओंधा। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने केवल इतना सा समझाया कि सृष्टि की रचना करो, पूरा संसार की रचना करो, पर अहंकार रखकर मत करो। तेरे तुमने अगर थोड़ा सा भी अभिमान अगर अपने अंदर रख लिया और तुमने सोचा कि ये हैं सृष्टि की प्यारे रचना मैंने प्यारे, करनी है, तो ये ठीक नहीं। तेरे पावन की पे जनिया पे बलहार प्यारे जो, जैसे बलहार प्यारे जो। ब्रज गोपाल जी भूतरा जी ने सुंदर है, बड़े सुंदर। अपने शब्दों में एक बात कही कि गुरु जी ये इतना विशालतम जो कथा हो रही है, ये कथा कोई मैं नहीं करा रहा, ये कथा कराने वाले तो हमारे देव अधिदेव महादेव भगवान महेश, भगवान शिव और हमारे पूर्वज हैं। और उसी को आप और हम लोग अपनी कुछ करा रहा है, सब शिव अति रमणीय। माता पिता की कोई प्रेरणा है, माता पिता की कोई आज्ञा है, माता पिता का आशीर्वाद है, के बिहारी मंदिर पूर्वजों का आशीर्वाद है और शिव की कभी कृपा एकादशी है से गए हो? जो ये सब। एकादशी के दिन एक साध्वी आती है, शाम को 6:30 बजे, एक सन्यासन सफेद कपड़े में। वो पूरे महीने में केवल 2 बार एकादशी पे दिखती है। बिहारी जी के मंदिर में आती है, फूलों की माला ब्रज बनाकर गोपाल जी लाती हम है, कहें अपनी भाषा बिहारी में जी को कि दिखाती है, हमारे सामने हिसाब से बिहारी जी को दिखाएगी और बाकी बिहारी साउथ के की गले में दक्षिण जो भी की फूल की माला ये होगी वो अपने सबसे आप बड़ी टूट के कथा नीचे है। गिर जाती है। बाबा और देवादिदेव सन्यासन अपने महादेव गले की में जो माला दिखाती है वही माला पहनकर बाहर निकल कर चली जाती है। वो केवल जिसमें एकादशी इतने का ही 1, शाम को 2, 6:30 3 पंडाल, पीछे के पंडाल, साइड में और भी शिव भक्त। और कल आपने अब रात को क्यों टूट रही माला? 2 से 3 बजे तक आप यहाँ खड़े रहकर और भी व्यवस्थाएं जो करवा कर गए हैं उसके लिए आपको साधुवाद है। शिव की सन्यासन निहार रही है, वो भगवान को देखकर कुछ तो टोना मार कर ये शिव की उदारता है। कौन सी न मार दौरी टोना मेरो मचले श्याम सलोना। भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना सा निवेदन किया कि अहंकार को रखकर सृष्टि की रचना नहीं करना, नित आप इस नित अभिमान को मचले छोड़ दो श्याम और सृष्टि की रचना करो।
कौन सी न मार दो। इतने में भगवान ब्रह्मा जी से यह बात सहन नहीं हुई। कौन भगवान की प्रीति में गोवर्धन नाथ जी की अगर परिक्रमा करने जाते आज के जमाने में अगर किसी को समझाया जाए ना तो दुनिया के लोग समझते हैं कि ये हमको क्यों समझा रहा है। ना सोच निवृत्ति के लिए जाते हैं ना वॉशरूम एक बहू अगर सासू जी से कह दे कि माँ परिक्रमा चल रही एक क्षण के अब लिए तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग आ गया है, भगवान का भजन करा करो, फालतू की बात मत करा करो, तो सास रूठ हमारा जाती है। निवेदन है कभी परिक्रमा करने जाओ तो एक एक शिला का दर्शन करने करके आओ। एक एक शिला तो यही चाहती है कि मैं मर जाऊं। एक एक शिला पर जाइए। हालांकि बहू ऐसा नहीं संतों कर से रही, बहू मिलकर तो आई। इतनी सी बात कर रही है संत कि मम्मी अब ये सब की लौकिक तंत्राओं में बातें, सब पड़े व्यर्थ की बातें, ये सब व्यर्थ चीजें तो तुम छोड़ो। अब एक दिन हमारी सब हाथ जोड़कर बैठे हैं। सासू गोवर्धन नाथ जी जी प्रकट से कहाँ हुए? हंस के बोली जेठानी। हुए ही नहीं। इतने में ब्रजवासी बोले इंद्र होते तो आ जाते। भगवान कृष्ण ने और राम नाम को सुमिरन कन्हैया जी कर लो, स्वयं विनती कर रहा है। 2 दिन कन्हैया का ही एक अवतार पर्वत में से प्रकट हो गया, हजारों हाथ कर कर खाने जिस लगा। दिन से जेठानी जी ने ये कहा कि 2 दिन की की जिंदगानी है, राम नाम का सुमिरन कर लो, उस दिन से जेठानी का मुंह ही नहीं देखा सास। अब भगवान प्रकट नहीं हो रहे थे तो क्या पत्थर है, और भगवान प्रकट हो गए तो क्या ये तो पूरा ही खा जाएगा। ये दुनिया के ये तो लोग ये हैं, गलत चाहती है, ये गलत सोच रही है, गलत विचार कर रही है, ये चाहती है कि मेरे प्राण छूट जाए। अब ब्रजवासी बोले ना पूरा खा जाएगा, तो भगवान कृष्ण बोले ठाकुर जी थोड़ा छोड़ दो। गोवर्धन नाथ जी ने हाथ को रोक लिया। जब हाथ बहू ये को नहीं रोका, चाहती, बहू तो रोकने चाहती है के कि बाद आप में खूब जब जियो। भगवान बस इतना सा निवेदन है भगवान कि ने कहा कि संसार मैं की किसी लौकिक सामने बातों जीवने को नहीं आऊंगा। छोड़कर संसार की बातों का सारे स्मरण ना ब्रजवासियों ने करते परिक्रमा हुए करी। भगवान परिक्रमा देवादिदेव महादेव की बात का ऐसे ही स्मरण परिक्रमा करें। कर कर राम चले। नाम, कृष्ण नाम, गोवर्धन शिव नाथ नाम, की परिक्रमा नारायण, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, एक उसका एक स्मरण शिला। जतिपुरा से जब हम परिक्रमा को प्रारंभ करते और वही हैं, की वही जो जतिपुरा से चलते एक बहू चलते 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 सास से बीच करती में है, चलने वही पर वही भगवान शंकर ने भगवान बहुत ब्रह्मा जी से सुंदर कहा कि सुंदर सृष्टि शिलाखंडों का बनाओ, स्मरण। पर ये अहंकार रखकर सृष्टि का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तुम्हें अभिमतता से दूर रहकर शिव कर रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण करो। और आपका जो भाव है वो गोवर्धन नाथ जी के प्रति समर्पित। सहन नहीं हुआ ब्रह्मा जी परिक्रमा से। जब भी करो बड़ी अलमस्ती में धीरे और ब्रह्मा जी से जब सहन नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी रुष्ट होकर सीधे भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए। और भगवान नारायण, जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा। पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। पहुंच गए ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ी। कई लोग भगवान कहते हैं कि ब्रह्मदेव की। भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, ब्रह्मा भूख जी से आए। उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लक्ष्मी क्योंकि रोज नारायण के कोई चरणों जरूरी है को कि वो छोड़कर इतना खाती हो कि नहीं प्रणाम खाती हो। किया, कभी कभी तो नारायण दिन भर को भूखी रह जाए तो भी प्रणाम क्रोध नहीं है। ब्रह्मदेव आए हैं। ब्रह्मा उसका जी आए। कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, ब्रह्मा जी उसके भजन का जो तप भगवान साधना विष्णु है, उठे। वो ब्रह्मा जी इतनी ने प्रणाम प्रबल किया हो भगवान जाती है नारायण को, नारायण कि ने प्रणाम देवताओं किया को भगवान इंद्र ब्रह्मा को जी। बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 कितनी सोमवार सुंदर कर लिए, बात है। इंद्र इसने मंगलवार ये कर हमारे लिए, इंद्र 33 इसने कोटि ये देवी व्रत पूरे देवता कर ये लिए। हमको और अगर सिखाते हैं इसके कि व्रत आप ये पूरे हो जाएंगे किसी को तो वर आदर देने के करोगे लिए जाना तो पड़ेगा। कोई तुम्हारा आदर करेगा। आप किसी को प्रणाम करोगे, कोई आपको प्रणाम अगर करेगा। इसके व्रत पूरे हो गए आपके तो पास आशीर्वाद देने के लिए जाना जो है, पड़ेगा। इसके वो आप व्रतों सामने को वालों खंडित कर दोगे दिया। तो सामने वाला भी आपको वही तो व्रत देगा को जो खंडित उसके करने पास का में सबसे होगा। सुंदर किसी तरीका देवताओं के पास है गुलाब का कि फूल जिस है दिन तो व्रत गुलाब हो, का फूल देगा। 2-3 किसी व्रत के पास अच्छे निकलते कीचड़ हैं और होगा एक व्रत तो वो में इतना कीचड़ क्रोध देगा। आ जाता है किसी कि के सारा पास करा धरा सम्मान पानी होगा फिर जाता तो सम्मान होगा, देवता किसी क्रोध के पास देगा। आदर होगा तो आदर फिर देगा। क्या करना? आप यदि किसी को तो आदर शास्त्र दे रहे हो, कहता है किसी कि को जिस प्रणाम दिन कर आपका रहे हो, व्रत किसी है, को नमन कर रहे उस हो, दिन एक किसी को काम जरूर साधुवाद कर करना रहे हो, किसी कि को भगवान धन्यवाद का कर रहे हो, मंत्र तो जाप कर वो कर, सामने भगवान वाला का भी, स्मरण भले कर उसके अंदर कर, कितना भी कटोरी कपट में भरा हो, जल लेकर कितना भी अंदर पात्र में जो बेईमानी जल भरी हो, रखा हो, फिर भी पूजन अगर पाठ आपने करते हाथ जोड़ा समय, है, तो स्मरण सामने करते वाला समय भी आपके वो हाथ जल का जरूर पान जोड़ेगा, आपको अवश्य। सम्मान जरूर करेगा, आदर जरूर करेगा, सत्कार जरूर करेगा।
उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या आपके होता पास है देने जल के का लिए पान क्या है, करने ये से? आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ ब्रह्मा जी करते ने समय एक प्रणाम कटोरी किया, में, भगवान तांबे विष्णु के ने प्रणाम कलश किया। में, एक गिलास में भगवान नारायण ने जल पूछ लिया ब्रह्मा अपने जी से नजदीक कि में जरूर रखें। किस कारण से आपका आगमन हुआ है, क्यों आए हो, क्या हो गया, किस लिए आना हुआ? क्या होगा उससे? तब आप जितना ब्रह्मा जी ने पाठ कहा करेंगे, कि आप जितना सृष्टि की पूजन रचना कर रहे हैं, आप जितनी आराधना मैं कर रहे हैं, कर आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना की अष्टक, रचना गोवर्धन मैं कर चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का भगवान पाठ करें, विष्णु आप समझ गए, जिस भी जहां पर पाठ को मैं कर का रहे हैं, संबोधन उस आ जाता है, पाठ जहां को पर करते मैं समय का अगर संबोधन जल लग जाता तुम्हारे है, पास में रखा हुआ है और और यहाँ तुमने मेरा जब कुछ भी पाठ नहीं होना किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, कथा और वो करवाने जल वाला जब हम शिव ग्रहण करें, कथा वाचने वाला शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। कितनी सुंदर बात कही कि स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में भगवान शंकर, पार्वती, गणा और गौर बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा को श्रवण कराते हैं, श्रवण करते हैं, कराते हैं। स्वयं शिव। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, तो भगवान विष्णु की बुद्धि में आ गया कि अहंकार समाहित हो गया। एक पंखे में 3 पंखड़ियां होती हैं। अब आजकल का फैशन हो गया तो 4 पंखड़ी का भी पंखा हो गया, पर शुरू से, बचपन से अगर आपने देखा होगा तो कितनी पंखड़ी का पंखा होता है? जम के बोलो जरा। 3 का। और 3 पंखड़ी का ही पंखा घूमता रहता है, तो पंखड़ियां घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। कभी विचार करा कि 3 पंखड़ी का ही पंखा क्यों हुआ? ये 3 पंखड़ियां ही क्यों घुमाई जाती है? तो कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये 4 जिंदगी की पंखड़ियां हैं, पर इसमें ये 3 पंखड़ी जो है ये ही घूमती हैं। बचपन खूब घूमता है, जवानी खूब घूमती है और अधेड़ी घूमती है। चौथे नंबर की जो पंखड़ी है ना, वो तो लटकी की लटकी रहती है, क्योंकि उसको मालूम है अपना घूमने का समय नहीं, अपना तो ठहरने का समय है और जिंदगी को साधने का समय है। एक बचपन की जिंदगी ऐसी होती है, चलो बैग उठाओ, स्कूल जाओ, घर आए, वापस ट्यूशन जाओ, चलो कोचिंग जाओ, यहाँ आए वहाँ आए, चलो रोटी खाओ, भोजन करो, ये करो वो करो। और माँ अपने बच्चे को, माता पिता अपने बच्चे को दिन भर घुमाता रहते हैं। बचपन पूरा खत्म हो जाता है, जवानी आती है, फिर दिन भर घूमना फिरना, ये काम वो काम और कमाना करना, ये सारे काम में लगना पड़ता है। विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, गृहस्थी का बोझा माथे पर चढ़ जाता है। फिर आ जाती है अधेड़ी, अधेड़ी में बहन के घर मायरा भरना है, फिर वहाँ जाना है, ये काम करना है,
बच्चों की शादी करना है, उसका ये फंक्शन करना है, उसका वो फंक्शन करना है, कहीं बुआ जी के यहाँ जाना है, कहीं सारे संबंध निभाना है, सारी रिश्तेदारी निभाना है, बड़ा निभा कर चलना पड़ता, बड़ा निभा। और हम आप सबके सामने इस हैदराबाद की पवित्र भूमि पर एक बात कहना चाहेंगे, जिसके घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, तो छोटे अपनी जिंदगी को बड़ी एंजॉयफुल जीते हैं, याद रखना, बढ़िया एंजॉय, बड़े खुश।